नमस्कार, खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को फिर मानेसर की बाड़ेबंदी की यादें ताजा कर दी। साथ ही 19 विधायकों के मानेसर जाने को फिर उस दौरान धर्मेंद्र प्रधान के घर अमित शाह और जाफर इस्लाम की मौजूदगी पर बैठक होने की बात भी कही थी। वहीं शनिवार को उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सचिन पायलट की ओर से 25 सितंबर की घटनाक्रम पर बयान का जवाब देते हुए कहा कि बगावत तो कोरोना से पहले भी हुई थी, इसलिए फ्यूचर की बातें करनी चाहिए, पास्ट भूल जाना चाहिए। यानी कि एक बार फिर रंधावा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आवाज से आवाज मिलाने का काम किया है और सचिन पायलट को आंखें दिखाने का प्रयास किया है। इससे पहले शनिवार सुबह सचिन पायलट अचानक विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मिलने पहुंच गए। उसके बाद वो शहर वापस दिल्ली लौट आए। जोशी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने इसी अनौपचारिक मुलाकात की। वहीं पायलट की मुलाकात के तुरंत बाद सीकर से सीधे लौटते ही कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी जोशी से मिलने चले गए। इस दौरान जब मीडिया ने पायलट और अशोक गहलोत के टेबल पर लाने की बात के सवाल पर रंधावा से जवाब मांगा, लेकिन पायलट ने पलटवार तुरंत कर दिया। पायलट ने रविवार को कहा था कि 25 सितंबर को सोनिया गांधी के आदेशों की अवहेलना की गई। उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे और जमाकन की बेइज्जती हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रभारी ने इन बातों पर रिपोर्ट भेजनी चाहिए। सचिन पायलट के बयान के एक सप्ताह बाद ही रंधावा ने जवाब दे दिया कि 25 सितंबर की घटना को अनसुना कर दिया, लेकिन पायलट खेमे की बगावत को याद करा दिया। इसी दौरान रंधावा ने अभी मंत्रिमंडल फेरबदल से भी इनकार कर दिया, लेकिन अभी मंत्रिमंडल फेरबदल पर इस तरह का कोई विचार नहीं है। इसके साथ ही रंधावा ने कहा, हारे हुए उम्मीदवारों से 1-to-1 चर्चा की जाएगी, उनको बुलाया जाएगा, तब हम कोई इकट्ठा बात करेंगे, अपने मन की बात कहेंगे। इसलिए अकेले से मिलकर उनसे बात करनी बहुत जरूरी है। वहीं सचिन पायलट ने फीडबैक की बात पर कहा कि सभी से फीडबैक ले रहा हूँ, मैं हर नेता से बात कर रहा हूँ। सीपी जोशी से मेरा पुराना रिश्ता है, वे मेरे इंचार्ज रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सीपी जोशी राजस्थान की राजनीति के चलते फिरते एनक्लोपीडिया है। पायलट ने जोशी से चर्चा के बाद नेताओं के धरातल पर उतरकर पार्टी के लिए काम करने के खुद के सुझावों पर अमल करने को कहा। पायलट ने कहा कि AICC प्रतिनिधि और संगठन के कार्यकर्ता धरातल पर जाए, कार्यकर्ताओं की भावना समझे। मैंने खुद भी AICC में सुझाव दिए हैं, मुझे लगता है कि अमल करना चाहिए। सह प्रभारी की नियुक्ति पर कहा, समय समय पर संगठन में बदलाव होना जरूरी है। पायलट ने कहा, मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, केंद्र सरकार मोर्चे पर उतर है, जनता बदलाव चाहती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, दिल्ली की सरकार डरा कर वोट लेने की कोशिश कर रही है, पर कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि अशोक गहलोत पे सुर से सुर मिला रहे हैं रंधावा, क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है अशोक। से ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।